गुजरात में बार बार घट रही बड़ी दुर्घटनाओं पर गुजरात हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए राजकोट नगर पालिका और गुजरात सरकार को जमकर फटकार लगाई है। राजकोट टीआरपी गेम जोन हादसे की सुनवाई करते हुए गुजरात हाई कोर्ट ने राजकोट महानगर पालिका प्रशासन को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने इस पर कहा कि बच्चों समेत 28 लोगों की मौत के बाद आपको अब पता चल रहा है कि शहर में 2 गेमिंग जोन बिना परमिशन के चल रहे हैं। क्या आप अंधे हो गए हैं या फिर सो रहे हैं? राजकोट में गेमिंग सेंटर अनधिकृत परिसर में बनाया गया था और फायर सेफ्टी की एनओसी भी नहीं थी, और ये सब कुछ पिछले 4 साल से चल रहा था। अब हमें नगर प्रशासन और गुजरात सरकार पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह त्रासदी आंखें खोलने वाली है। सबसे दुखद बात यह है कि इसमें मासूम बच्चों की भी मौत हुई है। गुजरात हाईकोर्ट ने 26 मई 2024 को राजकोट टीआरपी गेम जोन हादसे पर एक्शन लेकर सुनवाई शुरू की थी। हाईकोर्ट ने रविवार को भी सुनवाई की। विशेष जज बीरेन वैष्णव और देवेंद्र देसाई की बेंच बैठी थी। हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ब्रिजेश त्रिवेदी और अधिवक्ता अमित पांचाल ने दलीलें दी। हाईकोर्ट ने अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट में गेम जोन के नियमों पर दलीलें पेश करने का आदेश दिया था। इस पर राजकोट पुलिस कमिश्नर ने कोर्ट को बताया कि टीआरपी गेम जोन को कोई इजाजत नहीं दी गई थी। कोर्ट ने पुलिस और नगर निगम से 3 जून तक हलफनामा देने को कहा है। 6 जून से इस केस की सुनवाई शुरू होगी। उधर गुजरात सरकार ने सोमवार को घटना को लेकर लापरवाही बरतने के आरोप में 6 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। इनमें राजकोट महानगर पालिका कॉरपोरेशन के असिस्टेंट प्लानर, असिस्टेंट इंजीनियर, रोड्स एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट के 2 डिप्टी इंजीनियर और 2 थानों के पुलिस इंस्पेक्टर शामिल हैं। गवर्नमेंट ने ये जो घटना बनी उसके पीछे एसआईटी का गठन किया है। वह एसआईटी को 72 घंटे के अंदर अपनी इंटरिम रिपोर्ट देनी है और 10 दिन के अंदर उसका फाइनल रिपोर्ट भी उन्हें गवर्नमेंट में सबमिट करनी है। और कोर्ट ने हर बार हर चीज़ को बड़ी बारीकी से देखा। जो पिटीशन हाईकोर्ट के अंदर पिछले 2020 से चल रही है, उसमें हर टाइम अलग जो ऑर्डर्स हुए थे उसमें कंप्लायंस नहीं किया गए थे। तो कंप्लायंस क्यों नहीं किए गए उसके जवाब तलब किए गए। हर ये स्टेट के हर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और नगर पालिका के ऑफिसर्स को उसका एफिडेविट पे उनके रिपोर्ट रखने के लिए कहे हैं। वह 3 तारीख तक उन्हें एफिडेविट पे रखना है। और ये केस की आगे जो अगली तारीख है वह 6 जून मुकर की गई। जो फोटोज में वायरल हुए उनकी बात हुई गई संज्ञान में। तो जैसे आर्ग्यूमेंट्स में हर चीज़ें ली जाती है, उसमें ऐसी बात की गई कि अगर जो ऑफिसर्स वह टाइम पे गए थे वहाँ पे, उन्होंने ठीक से ध्यान रखा होता और देखा होता कि अगर इनके पास लाइसेंस और वगैरह परमिशन है नहीं तो शायद उसी दिन ये परमिशन वगैरह मिल जाता या उनकी प्रोसीजर हो जाती, तो आज ये बच्चे बच जाते। नामदार हाईकोर्ट ने कल सुओ मोटो कोग्नाइजेंस रजिस्टर किया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द राजकोट ट्रेजेडी फॉर द टीआरपी गेमिंग जोन। नामदार हाईकोर्ट को सरकार की तरफ से जाहिर किया गया कि द स्टेट इज वेरी सीरियस अबाउट इट। बहुत संजीदगी से ये मामला देख रहे हैं। Immediately on the very same day, in the few hours, SIT constitute की गई है। SIT is headed by the DGIP, CID crimes, necessary officers of the fire department, officers of the R&B department, ADGP के senior officer, वरिष्ठ officer of CID crimes is heading it। 72 hours में interim report मांगा गया है और डिटेल रिपोर्ट विद इन 10 days। नामदार कोर्ट को बताया गया कि आज की तारीख में पूरे स्टेट में ऑल गेमिंग जोन्स हैव बीन स्टॉप्ड। कोई भी गेमिंग जोन को परमिशन आगे चलने की नहीं मिलेगी जब तक नेसेसरी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस आर फुलफिल्ड। नामदार हाई कोर्ट को ये भी बताया गया कि as soon as the report is received we will take necessary action। आज की तारीख में 7 सीनियर वरिष्ठ अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है और आगे भी जो भी सीरियस मेजर्स और स्टेप्स लेने पड़ेंगे, वी आर कमिटेड टू इट। वी विल मेक श्योर दैट दिस मीट्स इट्स लॉजिकल एंड। नामदार कोर्ट को ये भी बताया गया दैट देयर आर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस व्हिच नीड टू बी फॉलोड। स्टेट इज वेरी कमिटेड। स्टेट का कमिटमेंट 100% है कि फायर एनओसी के बगैर कोई एस्टैब्लिशमेंट ना तो एस्टैब्लिश हो सकता है ना रेगुलराइज हो सकता है।
ग्रूडा के अंतर्गत भी कोई रेगुलराइजेशन विदाउट फायर एनओसी नहीं हो पाता।